So students, today we are going to discuss a very important topic called as electric pressure on a metal surface. We will say on a charged metal surface. Fine. So इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन ए चार्ज मेटल सरफेस की डेरिवेशन को हम देखने जा रहे हैं। तो पहले तो हम सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं। आई हैव let this as a again general shape we have, और इसको चार्ज दे दिया गया। तो चार्ज क्या होगा बेटा? इट विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड सेल्फ। जहाँ पे कर्वेचर कम है वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से अब आप ये मानेंगे इस सिचुएशन में अगर ये पॉजिटिव चार्ज है पूरे सरफेस के आउटर बाउंड्रीज पे, तो डेफिनेटली ये चार्जेस आपस में कुछ ना कुछ तो रिपल्सिव फोर्स तो लगा ही रहे होंगे। इस तरीके से आप सोचिए कि अगर मैं इतना पोर्शन कंसीडर करूं, यहाँ एक रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी, ऐसे ही यहाँ एक रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी। सो इस तरीके से हर जगह चार्जेस के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कूलम फोर्स की। सो आप प्रेशर को क्या पढ़ते हैं? प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। सो डेफिनेटली अगर यहाँ पे बेटा फोर्स अवेलेबल है इस पोर्शन के ऊपर, तो डेफिनेटली यहाँ प्रेशर की बात की जा सकती है। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हियर। सो इसकी डेफिनेशन को पहले हम लिखते हैं। सो definition of electric pressure. Okay, so it is due to forces between charges distributed over the charged metal surface, distributed over the charged metal surface, each point of the surface, each point of the surface will experience Coulomb force effect, due to which an outward pressure will develop, which is called as, or which is known as, electrostatic pressure. Clear? So this is the definition we have. अब अगर हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो इसको आप देखिएगा ध्यान से कि कैसे इस चीज को कैलकुलेट किया जा सकता है।
So what I have done in this situation, हम एक छोटा सा हिस्सा अगेन इस चार्ज मेटल सरफेस का कंसीडर करते हैं। और आप ये बताइए कि इसको हम मान लेते हैं ds इसका एरिया। तो इस कंसिडरेशन में एक तो ये छोटा सा एरिया AB की हम बात करते हैं, और इस AB को छोड़ के बाकी जो हिस्सा हो गया उसका नाम हम रखेंगे, यहाँ एक पॉइंट लेते हैं C. So we will talk here about the two portion of the charged surface. So we will say we have two portion of this charged metal surface. एक तो है बेटा AB और दूसरा है ACB. Okay, AB and ACB. So first I will talk about electric field due to this AB portion. So what will be, let E1 as electrical field due to this AB portion at a point just outside this AB. Remember the word at a point just outside this AB, उसको E1 मान लेते हैं। और आपने क्या करना है, यहाँ एक समझने वाला पॉइंट है कि AB के जस्ट आउटसाइड जो पॉइंट है वो एक चार्ज्ड शीट के बाहर वाला पॉइंट बिहेव करेगा। ठीक है, तो आपको पता है उस शीट के दोनों तरफ फील्ड होती है, हमने शीट के थ्रू जो ऐसे करके डिराइव किया हुआ है। तो ये जो पॉइंट जब आप बहुत नजदीक ले लेंगे तो वो सेम सिचुएशन यहाँ पे पॉसिबल है। और इसमें हमने देखा था दोनों तरफ फील्ड की बात की जाती थी, इस तरफ भी फील्ड थी और इस तरफ भी थी। अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड की बात करनी है, वैसी बात आपको यहाँ भी करनी है। सो वी हैव ए फील्ड आउटवर्ड एज वेल एज इनवर्ड। याद रखना बेटा, क्योंकि मैं बात सिर्फ AB से कर रहा हूँ तो मुझे दोनों तरफ फील्ड दिखानी है, ऊपर भी दिखानी है और नीचे भी दिखानी है। वो जो आप सोच रहे होंगे कि वो जो प्रॉपर्टी है द फील्ड इनसाइड द मेटल ऑलवेज रिमेन्स जीरो, वो अभी भी वैलिड है, बट ड्यू टू द होल चार्जेस इफेक्ट, रिमेंबर अभी हम सिर्फ AB पोर्शन के इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ड्यू टू दिस AB पोर्शन हमने क्या मान लिया, let E1 is electric field near a point. अब ACB की वजह से अगर हम कहें कि भाई जो ये बाकी पोर्शन है ACB, अगर मैं उसको मार्क कर दूं यहाँ से ACB, तो बेटा इस येलो शेडेड पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस AB वाले रीजन में मिलनी चाहिए वो कैसी मिलनी चाहिए, तो उसको पहले तो मैं मान लेता हूं, उसका नाम रख देते हैं E2। लेट E2 इज इलेक्ट्रिकल फील्ड नियर AB पोर्शन। तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड हम यहाँ दो जगह दिखाएंगे, उसको AB के उस तरफ भी दिखाएंगे और AB के नीचे की तरफ भी दिखाएंगे, बट जो डायरेक्शन है वो बेटा दोनों का सेम ही रहेगा। वो इसलिए सेम रहेगा क्योंकि इस AB सेगमेंट के जस्ट ऊपर और नीचे में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वेरिएशन है ACB का वो नहीं आ पाएगा, इसलिए E2 और E2
ए बी के जस्ट ऊपर और नीचे उनका डायरेक्शन भी सेम रहेगा और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब आप देखो, अब जो वो प्रॉपर्टी है हमारी मेटल के अंदर, जो फील्ड जीरो रहने वाली प्रॉपर्टी है, वो होगी E1 और E2 को मिला के। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे एज इनसाइड metal bodies electric field always remains zero। तो आप देख पा रहे हो कि E1 इनसाइड में E1 और E2 का जो नेट इफेक्ट है वो जीरो एक ही तरीके से हो सकता है अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको अगर मैं जीरो पुट करूं। इसका मीनिंग साफ है कि E1 और E2 मैग्नीट्यूड में उनका डिफरेंस जीरो बनना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है E1 और E2 को इक्वल होना पड़ेगा मैग्नीट्यूड में। Then only this property is possible, and since we know this property is experimentally proved, तो ये मानना ही पड़ेगा, ऐसा होता ही है। तो E1 बराबर E2, दिस इज द वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब इससे बेटा ये फायदा है, अब आप मुझे ये बताइए, थोड़ी देर पहले या इससे प्रीवियस डेरिवेशन आप थ्योरी के अंदर देख लीजिएगा, हमने पढ़ी हुई है कि जस्ट आउटसाइड द मेटल सरफेस जो इलेक्ट्रिकल फील्ड रहती है वो कितनी रहती है, वो हमने प्रूव कर रखी है, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ओनली। सो आई विल राइट हियर एज वी नो just outside metal surface electrical field is given by sigma by epsilon naught। remember this result। इसका मतलब ये है कि इस E1 और E2 को कंबाइन करके जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब मैं इसको यूज करता हूँ, इस कंडीशन को हम मार्क कर लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2 के तौर पे। सो फ्रॉम 2 आई कैन से E1 plus E2 is equals to sigma by epsilon naught only, and as above in equation 1 we have proved they are equal in magnitude. So I will just make E2 equal to E1। So it is coming as sigma by epsilon naught, so twice E1 with E1 as sigma by 2 epsilon naught, so make it 3, and therefore from 1 you will say E2 is also equal to sigma by 2 epsilon naught। देखो ये एक काम हुआ, क्योंकि ये वैल्यूज हमारे लिए निकालनी जरूरी है, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि अगर मुझे इस ए बी पोर्शन पे प्रेशर निकालना है, तो भाई प्रेशर का फॉर्मूला मैंने समझाया था, इट इज फोर्स ओवर द एरिया। तो मुझे इस ए बी पोर्शन पे कितनी फोर्स लग रही है, मुझे उस फोर्स को देखना होगा और डिवाइडेड बाय एरिया करना होगा। अब आप समझिएगा बेटा, यहाँ ए बी पे फोर्स कौन लगा रहा होगा, ए बी पे फोर्स लगा रहा होगा इस ए सी बी वाले पोर्शन की वजह से जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इस ए बी वाले सेक्शन के ऊपर आ रही होगी, उसी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में चार्ज प्रेजेंट हो तो उस पर फोर्स लगती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए सी बी की वजह से इस ए बी वाले हिस्से पे कितनी फील्ड आ रही थी, तो याद कीजिए वो फील्ड आ रही थी बेटा E2, और E2 फील्ड में अगर इस ए बी पोर्शन का चार्ज हम निकाल सकते हैं वेरी इजली। सो द DQ charge will be sigma into ds, right? We will say charge on
AB portion. So charge is available to us, field is E2 is also available to us. So कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स का? चार्ज मल्टीप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल. रिमेंबर यहाँ ध्यान से हम E1 को नहीं इंक्लूड करेंगे बिकॉज E1 फील्ड AB पोर्शन की खुद की थी. हमें फोर्स ही AB पोर्शन पे निकालना है, तो कभी भी खुद की फील्ड खुद पे फोर्स नहीं लगाएगी, इस बात को आप याद रखेंगे. सो वी विल ओनली कंसीडर E2 अमाउंट ऑफ फील्ड, राइट. सो देयरफॉर यहाँ बात करते हैं द फोर्स ओवर AB पोर्शन इज गिवन बाय Q इंटू ई वाले फॉर्मूले से हम बात करेंगे. Q हमारा इस समय कौन है? DQ, और E हमारा कौन है? E2. सो द फोर्स coming as sigma into ds. E2 is how much? From 4 we have E2 value sigma by 2 epsilon naught. So sigma square by 2 epsilon naught into ds is coming as force. And now as you know, the electric pressure will be defined as force per unit area by the definition, general definition of pressure. इलेक्ट्रिकल तो इसलिए जोड़ दिया क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड इफेक्ट की वजह से फोर्सेस आ रही हैं, अदरवाइज प्रेशर तो वही होगा जो जनरल मीनिंग है प्रेशर का. ओके, सो इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया. सो बेटा फोर्स कितनी है? इक्वेशन 5 में फोर्स है हमारे पास, और कितने एरिया पे ये फोर्स लग रही है? ds एरिया पे. तो फोर्स पर यूनिट एरिया का क्या आंसर आना चाहिए? यू कैन सी cancel. So the pressure coming as sigma by 2 epsilon naught. This is a very useful result. Always keep in mind sigma square by 2 epsilon naught. अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, otherwise you need to derive it when it required. तो होप पूरी डेरिवेशन को एक बार समझिए और इसको खुद से करके देखिए. जब तक आप खुद से नहीं करके देखेंगे तब तक वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा. इन एनी केस आपको कोई कंफ्यूजन आती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और बेटा नहीं भी आती है तब भी आपको मेरा समझाना कैसा समझ में आ रहा है अपने कमेंट जरूर लिख के बताएं, ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरे समझाने से क्या लोगों को अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, और आई नीड सम इम्प्रूवमेंट. सो काइंडली comment something over the videos. Thank you so much.